दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने दवा खोज निकाला है, मेडिसिन खोज निकाला है करंट अफेयर्स का। तो क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स का आपने दवा खोज निकाला है? तो हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज कम से कम तो 10 to 15 to 20 नंबर्स रहता ही है। तो और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा न्यूज़पेपर का बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें मार्क्स आता है उसके अगर आप लोग ओरिएंटेशन होकर तैयारी करेंगे तो वो आपको लोगों को बेनिफिशियल देने वाला है, ठीक है ना। तो आइए, हम लोगों ने 10 ईयर्स को माइंड में रख के कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है, जिसके थ्रू आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ये शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। स्वागत है आप सबका सरकारी एग्ज़ाम न्यूज़ चैनल पे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका अवार्ड्स, है ना। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में क्या हम लोगों को देखना है, ऑस्कर अवार्ड्स देखना है, जिसे हम लोग एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड्स, है ना। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ में क्या क्या आप लोग बोलिएगा कि इस साल तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर वाले को एक साथ दिया गया, 2018 में नहीं दिया था, 2019 में दिया है, 2020 का आने वाला है, वो हम लोगों को देखना है, ठीक ना। अब उसके बाद फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड में सबसे फेमस होता है आपका भारत रत्न, और फिर बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र। इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी बहुत सारे हैं इस तरह से, ठीक। अब दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट डेज। डेज मतलब कैसे, आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर कौन सा दिन है बोलो तो, गांधी जयंती, ये डेज। उसके बाद में होता है 25 25 जनवरी को वोटर्स डे बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह करके साल भर में बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं जिसको हम लोग करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखना है। ये हालांकि स्टैटिक जीके के पोर्शन में आता है, लेकिन करंट अफेयर्स में भी हमें इसे पढ़ लेना है क्योंकि करंट अफेयर्स के ही अंतर्गत में है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है सबमिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। ये तीनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक ना। तो ये कौन कौन सा है भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन, इस तरह करके इसका फुल फॉर्म मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ब्रिक्स में जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सारा सबमिट होता है जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक बना रहे और थोड़ा सा पीस को मेंटेन करने के लिए ये सबमिट्स वगैरह होते हैं। तो ये आप लोगों को देखने हैं इंपॉर्टेंट सबमिट्स, जहाँ पे इंडिया कौन कौन सा सबमिट में आपका जा कर के टेबल बैठता है, वहाँ पे वो आप लोगों को खास देखना चाहिए कि सार्स G20 यहाँ पे सिंबल कर दिया गया है। यूएन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट प्लान्स लाइक गवर्नमेंट योजना, जैसे मनरेगा हो गया, तो इस तरह से है ना। और स्पेस प्रोग्राम्स, पीएसएलवी, क्या कौन सा सेटेलाइट जा रहा है, पीएसएलवी हुआ, जीएसएलवी हुआ, है ना, अभी मार्स पे गया है, कौन सा है वो, उस तरह करके हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जा करके मिसाइल एंड सैटेलाइट्स। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है जो करंट अफेयर्स के ही अंदर आता है, तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका जा करके इंटरनेशनल बॉडीज़, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ORG। सो तो ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद यूनिसेफ है ना, चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए, ADB है, UNESCO एक्सेट्रा, लाइक मतलब इंटरनेशनल बॉडीज़ है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका है कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स, है ना, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स, सॉरी एक मिनट। तो हम लोग को पढ़ना है न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स एंड PMs ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज,
ठीक ना। अभी कुछ कंट्रीज़ में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर कौन कौन से पीएम या फिर प्रेसिडेंट चेंज हुआ है ये आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से तो दिक्कत है बहुत सारा, तो ये चीज़ है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है आपका फॉरेन विजिट ऑफ इंडियन पीएम एंड प्रेसिडेंट। कोरोना वायरस की वजह से अभी फॉरेन विजिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हो ये रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। तो वो कौन कौन से, मतलब क्या चल रहा है, ये कौन कौन से कंट्री से इंडिया ने मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो अभी खास तौर से करंट अफेयर्स जो होगा वो कोरोना वायरस की ओरिएंटेशन पे रहेगा। कोरोना वायरस उसका सेंटर पॉइंट रहने वाला है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या है, एक्सीडेंट्स हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड जैसे कि अभी बिहार और असम में आया हुआ है। असम में खास तौर से बहुत सारा जनजीवन का नुकसान हुआ है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स, 130 बोला जा रहा है, वो तो रजिस्ट्रेशन है, उतना रिकॉर्ड है, बाद बाकी कितना बह गया और क्या हुआ, ये सारा दिस एंड दैट है। तो ये सारा आप लोगों को देखना है। फिर दूसरा है आपका फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड देयर फील्ड्स। मतलब कौन कौन से पर्सनैलिटीज़ जो फेमस है, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, है ना। तो जो भी रिसेंट ट्रेंड में है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग ऑपरेशन बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कौन कौन सा ऑपरेशन किया, कौन कौन से योजना लाया है, वो पढ़ना है हम लोग। और अभी कोरोना वायरस के टाइम में कौन कौन सा स्टेट मतलब अच्छा डेवलप कर रहा है, केसेस वहाँ पे कम आने लगे हैं, इस तरह से क्या क्या वो लोग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि केरला एक स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कम केसेस हुए हैं और ऑलमोस्ट कोरोना वायरस वहाँ पे ख़त्म होने के स्टेज पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए। ऑपरेशन स्पोर्ट्स ये बहुत अच्छा है। एक कुछ लोगों को जैसे क्रिकेट पसंद है ना भाई, तो वो क्रिकेट ही देखेंगे, सॉरी क्रिकेट ही देखेंगे। कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने आए तो आपको क्रिकेट फुटबॉल के साथ में टेनिस भी देखना है ना, ओलंपिक गेम्स भी देखना है, एशियन गेम्स भी देखना है, कॉमनवेल्थ गेम भी देखना है, सारा देखना है। देखना नहीं बस जस्ट उसमें कौन कौन सा विनर है, कहाँ पे उसका वेन्यू है, प्लेस है, ये सारा आप लोगों को देखना है, ठीक ना। तो इस तरह करके आप लोग, जैसे कि विम्बलडन टेनिस में होता है आपका ग्रैंड स्लैम होता है, वो आप लोगों को जानना है। 4 ग्रैंड स्लैम होता है, विम्बलडन होता है ना, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड ये है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका है कमिटीज़ कमीशंस रिपोर्ट रिसेंट रैंकिंग। रिसेंट रैंकिंग के मतलब इंडिया का कितना हैप्पीनेस इंडेक्स है, अभी कितना जा रहा है ना, हैप्पीनेस। इन्वायरमेंट का क्या रिपोर्ट है इंडिया का। कमीशन मतलब फाइनेंस कमीशन हो सकता है आपका, इलेक्शन कमीशन हो सकता है। कमिटीज़ बनाता है आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होता है, और भी बहुत सारा कमेटीज़ होता है। तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट वो सौंपता है क्योंकि वो सही से काम कर सके, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेमस बुक्स एंड ऑथर्स का, है ना। तो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, अभी कौन कौन सा फेमस बुक इशू हुआ है, कौन कौन सा ऑथर्स है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग चीफ ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के, एयरफोर्स के, नीति आयोग के। नीति आयोग के कौन है बोलिए तो नरेंद्र मोदी। फाइनेंस कमीशन के कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर अभी हमारे निर्मला सीतारमन। आर्मी के भी चीफ को चेंज किया गया है, न्यू एक सीडीएस का पोस्ट भी बनाया गया विपिन रावत को, जिन्होंने मतलब कि तीनों डिफेंस को है ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कंबाइन करके वो रिपोर्ट देने वाले हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि ये सही से मतलब कि चलाया जा सके। नेक्स्ट में अगर आप लोग आते हैं तो रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, मतलब धारा 370 का एवोल्यूशन हो, या फिर कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना देना हो, ये बिल होता है फिर वो एक्ट बन जाता है, वो सारी चीज़ें देखना है, ठीक। उसके बाद रिसेंट डेथ्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। बॉलीवुड में भी बहुत सारे डेथ्स हुए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हो गए, है ना, हमारे ऋषि कपूर हैं, इरफान खान हैं,
तो ये सारी चीज़ हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो भी डेथ हुई है इंडिया में या इंटरनेशनली, जो इंडिया में इम्पैक्ट रखते हैं, वर्ल्ड में इम्पैक्ट रखते हैं, तो उन सब के बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूएन। यूएन की तरफ से हर ईयर को, जैसे 2019 को कुछ थीम दिया जाता है, 2020 के लिए कुछ थीम दिया जाता है, तो इस साल के लिए कौन सा थीम है, प्रीवियस के लिए कौन सा था, ये आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट में आप लोग आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया है ना, जैसे कि इंडिया फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करता है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया ओमान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, उसका एक सर्टेन नेम होता है, तो वो नेम आपको याद रखना है, और किसके साथ है वो, और क्या एक्सरसाइज है, एयर फोर्स का एक्सरसाइज है कि आर्मी का है कि नेवी का है, ये पढ़ना है आप लोगों को। सेकेंड लास्ट पॉइंट में आपका आता है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। तो इकोनॉमिक में जीएसटी का क्या रोल है, मतलब किस तरह से मूडीज़ ने इंडिया के लिए क्या जीडीपी एस्टिमेट किया है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल है जो किस तरह से इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में, प्रेजेंट ईयर बजट क्या हुआ है ना, तो इस तरह से करके पढ़ना है। तो लास्ट 6 ईयर आप लोगों को पढ़ना है, जिससे कि करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है जो मिसलेनियस जीके का आता है, वो भी करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे करंट अफेयर्स का कोई पूछा गया और वो मिसलेनियस जीके से अगर वो रिलेट करता है, उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं उसको टफ क्वेश्चन, है ना। हालांकि वो टफ नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है, हमने उसे सही से समझा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िएगा, है ना। तो आप लोगों का करंट अफेयर्स का बहुत सारा चीज़ आसान हो जाएगा। देखिए बहुत सारा चैनल है, वहाँ पे मैं क्या बोलना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पे इस तरह से है कि वो लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्टूडेंट्स को क्या पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए, और अच्छा लगता है। तो इसका नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे, जैसे कि अवार्ड्स पढ़ लेंगे, क्या आया है लास्ट 10 ईयर्स में और क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो सारा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या स्टेट पीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम हो, तो अब जो भी एग्ज़ाम हो हम लोग क्रैक करेंगे। और आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों को मेरा चैनल शेयर भी कीजिएगा, कि ये आपका ही चैनल है। आप लोग जो बोलिएगा, जिस तरह से बताइएगा करंट अफेयर्स का वीडियो, उसी तरह से आपके इस चैनल पे आता रहेगा। ठीक है, विदा लेता हूँ। थैंक यू।